यूनिवर्स में जीवन के लिए स्पेस से लेकर सबसे बड़ी गैलेक्सीज तक स्पेस का बहुत बड़ा अस्तित्व है। लेकिन यह सब कैसे शुरू हुआ? यूनिवर्स की उत्पत्ति ही सब कुछ की उत्पत्ति है। दुनिया भर के कई वैज्ञानिक सिद्धांतों और मिथकों ने इसकी रहस्यमय उत्पत्ति की व्याख्या करने की कोशिश की है। हालांकि सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण एक बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग के सिद्धांत में कहा गया है कि यूनिवर्स एक गर्म और असीम रूप से घने बिंदु के रूप में शुरू हुआ, लगभग कुछ ही मिलीमीटर चौड़ा, जो लगभग 13.7 बिलियन साल पहले एक सुपरचार्ज ब्लैक होल के समान था। यह छोटा पर हिंसक रूप था जो विस्फोट हो गया और इस विस्फोट के कारण एक बड़ा विस्फोट हुआ। मैटर और एनर्जी का निर्माण फ्यूचर के समय और स्थान पर हुआ था। यूनिवर्स में विकास के दो प्रमुख चरण थे जिन्हें रेडिएशन और मैटर युग कहा जाता है, जो कि प्रमुख घटना द्वारा परिभाषित होते हैं जो यूनिवर्स को आकार देने में मदद करते हैं। विकिरण के प्रभुत्व के लिए पहली बार नाम दिया गया विकिरण युग। जब यह एक्सप्लोड यानी विस्फोट हुआ तो यह युग छोटे चरणों से बना था जिसे युग कहा जाता है, जो हजारों साल पहले यूनिवर्स के भीतर हुआ था। उस यूनिवर्स में कोई भी प्लैनेट उस समय मौजूद नहीं था। ऊर्जा और प्रकृति के चार बलों के केवल पूर्वजों में मंच के अंत में सुपर बल होता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण घटना होती है जिसमें गुरुत्वाकर्षण को सुपर बल से अलग किया जाता है। प्रकृति के तीन बचे हुए एकीकृत बलों के लिए ग्रैंड यूनिफिकेशन एपिक नाम दिया गया। यह महाकाव्य तब समाप्त हुआ जब उन ताकतों में से एक मजबूत या परमाणु शक्ति से दूर रखा गया था। फिर मुद्रास्फीति का युग शुरू हुआ, जिसके दौरान यूनिवर्स का तेजी से विस्तार हुआ। यह लगभग एक परमाणु के आकार से बढ़कर एक चकोतरे के आकार तक पहुंच गया। इस समय यूनिवर्स गर्म था और यह इलेक्ट्रॉन, क्वार्क और अन्य कणों के साथ मंथन किया गया था। जब इलेक्ट्रॉन युग आया, अंतिम दो बल में से विद्युत चुंबकीय बल कमजोर होने से अंत में अगले चरण के दौरान अलग हो गया। सभी तत्व यूनिवर्स में मौजूद थे, हालांकि यूनिवर्स अभी भी बहुत गर्म था और उप परमाणु कणों के लिए घना था। तब से हेड्रॉन युग में यूनिवर्स क्वार्क के लिए काफ़ी ठंडा हो गया था, जो एक साथ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बंधे थे। लेप्टॉन और परमाणु युगों में विकिरण दो युगों में समाप्त हो जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हैं जो इलेक्ट्रॉन फ्यूज किए और न्यूक्लियस बनाया, और ऐसा करते हुए उन्होंने यूनिवर्स में हीलियम पहला रासायनिक तत्व बनाया, जिससे यूनिवर्स में पदार्थ के निर्माण खंडों को बनाने की नई क्षमता पैदा हुई। मामले में युग का अधिक उपयोग किया जाता है क्योंकि नाम से पता चलता है कि पदार्थ का युग यूनिवर्स में पदार्थ की मौजूदगी और प्रबलता से परिभाषित होता है। इसमें तीन युगों की विशेषता है जो कि अरबों वर्षों से यूनिवर्स के विशाल बहुमत की अवधि में शामिल करते हैं, और इसमें वर्तमान दिन भी शामिल है। पहला परमाणु था। इस अवस्था में यूनिवर्स का तापमान इलेक्ट्रॉन के लिए पर्याप्त ठंडा हो जाता है, जो पहली बार नाभिक से जुड़ता है, जिसे पुनर्संयोजन कहा जाता है। इस प्रक्रिया ने यूनिवर्स को दूसरा तत्व हाइड्रोजन बनाने में मदद की। हीलियम परमाणुओं के साथ इस हाइड्रोजन ने यूनिवर्स को परमाणु बादलों के साथ बनाया। भीतर गैस की छोटी जेबों में पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण हो सकता है जिससे परमाणुओं के इन समूहों को इकट्ठा किया जा सकता है जो उन गैलेक्सीज के अंदर गिरे वो गैलेक्सीज के अंकुर बन गए थे फॉर्म, और ऐसा करने में उन्होंने यूनिवर्स के नवीनतम और वर्तमान चरण का विकास किया। तारकीय काल के स्टार्स के निर्माण ने एक जबरदस्त लहर पैदा की और उन यूनिवर्स को आकार देने में मदद की, क्योंकि हम जानते हैं कि तारों के भीतर हीलियम और हाइड्रोजन के रूपांतरण में बदला जा सकता है। यूनिवर्स में लगभग सभी बचे हुए तत्व उन तत्वों के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स बन गए। प्लैनेट्स, मून्स और लाइफ। आज हम जो कुछ भी देख रहे हैं वह सब कुछ था। हमारा यूनिवर्स बना हुआ है। यह केवल कुछ लंबे समय के उत्तर के लिए उभरने का समय है।